गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एजुकेशनल पेपन है। तो मैं आप लोगों के लिए आज CDP की चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और रीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए डे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? हाँ जी बताइए। लॉरेंस और कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? हाँ जी बताइए। हाँ, तो ऑप्शन 1 है स्तर 3 और ऑप्शन 2 है स्तर 4 और ऑप्शन 3 है स्तर 1 और ऑप्शन 4 है स्तर 2। हाँ जी बताइए। हाँ बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। हाँ जी बताइए। हाँ, तो जिसने 1 के 3 को लॉक किया हुआ है उसका एकदम करेक्ट है, मतलब स्तर 1। हाँ, स्तर 1 जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में इंडिकेट करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेल। हाँ जी, क्वेश्चन 2 है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? हाँ, तो जो पियाजे का सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा है, परिपक्वन है, सामाजिक अनुभव है, क्रियाकलाप है। हाँ जी बताइए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, हाँ जी बताइए। हाँ, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। हाँ, जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग जो था बच्चों में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बच्चे के स्वयं को, मतलब जो बच्चा था उसके खुद को अपनी खोज का एक विषय बनाया था। हाँ, जैसे जैसे जो बच्चे थे बड़े होते गए तो उनके मानसिक विकास और संबंधित जो उनकी क्रियाएं थी वे उन चीज़ों पे सबके ऊपर वे बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। हाँ, तो जो उन्होंने अध्ययन किया था उसके परिणाम स्वरूप जिन विचारों का जो है वो प्रतिपादन हुआ उनसे उन्हें जो है पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। हाँ बताइए। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? हाँ बताओ। उसमें भाषा है, परिपक्वन है, सामाजिक अनुभव है या क्रियाकलाप है? हाँ बताइए। तो जिसने 2 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्या है? सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, क्वेश्चन 3 जो है, बाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? हाँ बताओ। जो बाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसमें उसके अकॉर्डिंग विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई? हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। अब बाइगोस्की कौन थे? बाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या था? बाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत जो था उसके अकॉर्डिंग वे सोवियत रूस के क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। हाँ, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बालकों में क्या किया? बच्चों में जो उन्होंने क्या किया? सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का क्या किया? उल्लेख किया। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि बच्चों में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष प्रकार का योगदान होता है। हाँ, उन्होंने बताया कि समाज की जो अंतःक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार का जो है बच्चों में विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है उससे उनका उसी प्रकार का विकास होगा। यदि सारे बच्चे जो हैं वो सभी प्रकार की उनको सुविधाएं नहीं होंगी तो इससे उनका विकास जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाँ,
तो आपको पता चल गया ना वाइगोत्स्की का सिद्धांत। हाँ तो बताइए। हाँ तो जिसने 3 को लॉक किया है उसका एकदम करेक्ट है, जैविक। हाँ जैविक। हाँ वेरी नाइस, वेरी वेल। हाँ क्वेश्चन 4, 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। हाँ बताओ। जब 1 साल का जो बच्चा है जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है वो शामिल होता है। हाँ मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। हाँ जी बताइए। 1 वर्ष के बच्चे तक जब आंख कान से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, मतलब हाँ कौन इनमें से कौन सा लेवल जो है वो शामिल होता है। हाँ तो जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन 5 है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। हाँ वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ मतलब ये जो सहपाठी का जो विरोध कर रही है तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विषमांग नैतिकता से, प्रतिक्रिया से, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से या सहयोगी नैतिकता से। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बताइए। हाँ तो जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, किससे है, सहयोगी नैतिकता से। हाँ किससे है, सहयोगी नैतिकता से। हाँ तो जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हाँ इनमें से कौन सा, जो वाइगोत्स्की का भी मैंने आपको सामाजिक सिद्धांत बताया, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर कौन सा आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, पूर्ण अधिगम। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन 6। हाँ बताइए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए बताइए। हाँ तो क्वेश्चन 6 में जो है जिसने 2 को लॉक किया है उसका एकदम करेक्ट है, पारस्परिक शिक्षण का जो है वो सिद्धांत पर जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जिसने 2 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ जी चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक चरण की, विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। नंबर 1 है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा और 3 है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन और 4 है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन 7। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन 7। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन 7 बताइए, बताइए। वेरी गुड। क्वेश्चन 7। हाँ जो क्वेश्चन 7 में जिसने 1 को लॉक किया है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। हाँ जिसने 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ अब क्वेश्चन 8 को हाँ क्वेश्चन 8 को देखो, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई का खर्चे के बावजूद आय कर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। हाँ जी बताओ। परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन 8, करनैल सिंह जब कानून कार्यवाही का खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देना है जो जरूरी कार्य अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में है। हाँ जी बताइए। हाँ तो जिसने 2 को लॉक करा है ना उसका एकदम करेक्ट है, पश्च परंपरागत अवस्था में है वो। हाँ जिसने 2 को लॉक करा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हाँ जी बताइए। 1 है आपका वर्णन करना, 2 है पहचान करना, 3 है अंतर करना, 4 है वर्गीकृत करना। बताओ। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हाँ क्वेश्चन 9।
हाँ, क्वेश्चन 9, वेरी नाइस, वेरी वेल। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? हाँ, तो 1 है वर्णन करना, 2 है पहचान करना, 3 है अंतर करना, 4 है वर्गीकृत करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। बताओ, हाँ बताओ। तो जिसने 3 को लॉक करा है ना, उसका एकदम करेक्ट है, अंतर करना। हाँ जी, हाँ जी, क्या है? अंतर करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस प्रूफ से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। नंबर 1 है तर्कसंगत, नंबर 2 है आत्मसात, नंबर 3 है निर्माण, नंबर 4 है सक्रियकरण। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। हाँ, तो जिसने 2 को लॉक करा है ना, आत्मसात, उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, आत्मसात। क्वेश्चन 11, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभ व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। हाँ, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। क्वेश्चन 11, उनके हाँ, नंबर 2 है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लभांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान। 4 प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। भाई बताइए। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। हाँ, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वेरी नाइस। क्वेश्चन 12, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? नंबर 1 है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, नंबर 2 है व्यक्तिकता और विनिमय, 3 है अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। हाँ, बताइए, बताइए, बताइए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में जो 3 को लॉक करा है ना, उसका एकदम करेक्ट है, बी और ए। अभी और ए में क्या है? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, पावलोव। बताइए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? हाँ, जीन पियाजे ने बोला, कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की, हाँ बोला। हाँ हाँ, जो ये किसने बोला है? ये वाइगोस्की ने। क्वेश्चन 13 का जिसने 3 को लॉक करा है ना, उसका एकदम करेक्ट है। किसने बोला है? वाइगोस्की ने। यस, वेरी नाइस। क्वेश्चन 14, मानसिक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? हाँ, बताओ। मानसिक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन है, सामाजिक चिंतन है, अहम केंद्रित व्यवहार है। हाँ, बताओ। मानसिक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन है, सामाजिक चिंतन है, अहम केंद्रित व्यवहार है। हाँ, बताइए। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे है। वेरी गुड, वेरी नाइस। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो वीडियो के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तो जिस क्वेश्चन 14 में जो नंबर 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, अमूर्त चिंतन। हाँ, जिसने 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन 15, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। नंबर 1 है अलग आयु में अलग तरीके से, नंबर 2 अलग चरणों के समान तरीके से, नंबर 3 संदर्भ के अनुसार, नंबर 4 है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। हाँ हाँ, तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे क्या डैश चिंतन करते हैं? क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी, बताइए। अलग आयु में अलग तरीके से। हाँ, तो जिसने 1 को लॉक किया है ना, उसका एकदम करेक्ट है, अलग आयु में अलग तरीके से। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में अलग आयु से अलग आयु में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन 16, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताइए। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? हाँ, तो जिसने 1 को लॉक करा है ना, उसका एकदम करेक्ट है,
सामाजिक। हाँ, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? हाँ, सामाजिक मुद्दों को सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। नंबर 4 है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। हाँ, क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो क्वेश्चन 17 ने जिसने 2 को लॉक किया है ना, उसका एकदम करेक्ट है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। हाँ, क्वेश्चन 18 कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों पर विकास कर सकता है, कैसे? हाँ, नंबर 1 ने कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा के महत्व को देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हाँ जी, बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? हाँ, तो जिसने 4 को लॉक किया है ना, उसका एकदम करेक्ट है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार टीचर जो है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यदि वो उनको नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चा में शामिल करेगा ना, डिस्कशन में शामिल करेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन 19 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन 19 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? हाँ, तो जिसने 3 को लॉक किया है ना, उसका एकदम करेक्ट है, समावेशन। क्या कहलाती है? समावेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, क्वेश्चन 20 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने से शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ, सहयोग की नैतिकता तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या अनैतिक यथार्थवाद। बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन 20। हाँ, तो क्वेश्चन 20 में जिसने 2 को लॉक किया है ना, उसको एकदम करेक्ट है, नैतिक तर्कना। उसको क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। हाँ, तो डियर ये आपके 20 क्वेश्चन से जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी CDP के। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट में नीचे बताना मेरे को कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके और आप लोगों का दिन बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। आप चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट डियर।